अगर आम लोग दावा करें भूत प्रेत को देखने का, दावा करें उनके वजूद के होने का, तो लोग कहते हैं ये सिर्फ किस्सा है। लेकिन अगर कानून का रक्षक जिसने कानून की पढ़ाई करी हो, जहां कानून खुद ऐसी बातों को खारिज करता है, अंधविश्वास कहता है, अगर जिस साहबी बाकायदा कोर्ट रूम में ये दावा करे कि जिस कोर्ट में, जिस अदालत में बैठकर वो फैसला सुनाते हैं, उस अदालत का ही एक कोना ऐसा है जहां भूत प्रेत बसते हैं, जहां आत्माएं बिना शरीर के घूमती हैं, जहां पायल की खनक सुनाई पड़ती है, कुछ लोगों पर हमला भी हो चुका है, तो आप क्या कहोगे? ये देश का पहला मामला था जब हाई कोर्ट के जज ने ये दावे किए कि इस अदालत के कमरे के आसपास सीढ़ियों के इर्द गिर्द आत्माएं भटकती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। आज मैं आपको इसी भूतिया अदालत की कहानी सुनाने वाला हूँ और ये सच्ची कहानी है। ये कहानी है कोलकाता हाई कोर्ट की। जब ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर हुकूमत कर रही थी, उस दौर में भारत में केवल 3 हाई कोर्ट थे। उनमें से एक था कोलकाता का हाई कोर्ट। ये 1 जुलाई 1862 को बनकर तैयार हुआ था। बिल्डिंग आलीशान है, खूबसूरत है। लोग इस बिल्डिंग को देखने दूर दूर से आते हैं क्योंकि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। दिन भर यहाँ कहमा कहमी होती है, लेकिन रात होते ही जब अदालत खाली हो जाता है, तब यहाँ का मंजर कुछ और ही बन जाता है। इन 2022 DOV नाम की एक संस्था जो भूत प्रेत से जुड़ी बातों का पता लगाती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की जो स्टडी करते हैं, इन्हें घोस्ट हंटर्स कह लो या भूत प्रेत को ढूंढने वाले लोग कह लो, इस संस्था ने कोलकाता हाई कोर्ट के जनरल रजिस्ट्रार को एक अर्जी दी, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट से इजाज़त मांगी कि उन्हें एक रात हाई कोर्ट के अंदर कमरा नंबर 11 के पास रुकने की इजाज़त दे। वो पता करना चाहते थे कि क्या सच में इस अदालत के एक कोने में ऐसी कोई रूहानी शक्ति भटकती है, कोई आत्मा भटकती है। संस्था की मांग थी कि रात 8 बजे के बाद वो उस कमरे में रुकना चाहते हैं। हालांकि आज तक उस अर्जी की पेशकश कभी मंजूर नहीं की गई। लेकिन उन्होंने अर्जी लगाई क्यों? उन्होंने अर्जी क्यों लगाई, इसकी कहानी सुनो। तो ये बात तब की है जब कोलकाता हाई कोर्ट में एक मुकदमे में सुनवाई चल रही थी। मुकदमा था TET का। मुकदमा भाई चल रहा था जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की कोर्ट में। मुकदमा कई दिनों तक चलता रहा। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने अगली तारीख देते हुए बोला कि अगली तारीख से मुकदमा चलेगा शाम 4 से 7 बजे तक। आमतौर पर अदालत 4 बजे बंद हो जाता है, लेकिन जज साहब ने फैसला सुना दिया। उनका ये फैसला सुनते ही कोर्ट में मौजूद सारे वकील और अन्य लोग चौंक गए। डर की वजह से उनकी आंख बाहर आ गई। एक वकील ने बोला, मिलॉर्ड आप रात के अंधेरे में कोर्ट में सुनवाई करेंगे? जस्टिस साहब ने बोला, तो क्या हुआ, अंधेरे में सुनवाई नहीं हो सकती क्या? वकील ने बोला, मिलॉर्ड कोलकाता हाई कोर्ट को लेकर क्या क्या कहानियाँ हैं। रूम नंबर 11 को लेकर तमाम फसाने हैं। पायलों की खनक सुनाई देती है। अंधेरा होते ही सीढ़ियों के इर्द गिर्द मौत तांडव करती नजर आती है। आपको तो सब मालूम है। तब जस्टिस गंगोपाध्याय ने भाई कोर्ट में बोला, हाँ मैं भूल गया था, हमसे पहले के लोगों ने भी ये बातें करी हैं। अतृप्त आत्माओं को देखने वाले चश्मदीदों की कतार लंबी है, इसलिए हम अंधेरा होने के पहले तक ही सुनवाई करेंगे। रात होने से पहले कोर्ट बंद कर देंगे। बस हाई कोर्ट के जज ने बड़ी अदालत में ये बोला और तभी से ये एक खबर बन गई। आखिर जस्टिस साहब ने ऐसा क्यों बोला कि हाई कोर्ट के रूम नंबर 11 की कहानियों के कई चश्मदीद हैं?
आखिर क्यों कोलकाता हाई कोर्ट का रूम नंबर 11 भूतहा माना जाता है? किन लोगों ने वहां मौजूद नेगेटिव एनर्जी को महसूस किया है? किन लोगों ने वहां घूमती भटकती आत्माओं को देखा है? पायल की कनक आखिर किसने सुनी? अब इसकी कहानी आपको सुनाता हूँ। वैसे तो कई कहानियाँ हैं हाई कोर्ट के भूत को लेकर, लेकिन 3 कहानियाँ ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि इन कहानियों को जिन्होंने सुनाया वो आम शख्स नहीं थे। कहानी नंबर 1, तो बात बहुत पुरानी है। हाई कोर्ट के एक जज अदालत में सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई करते करते उन्हें देर हो गई। रात हो चली थी। पूरा कोर्ट खाली था। बस एक ही चैम्बर में सुनवाई हो रही थी। जज साहब के सिक्योरिटी में पुलिस वाले भी होते हैं। तो एक पुलिस वाला वॉशरूम करने जाता है। ये वॉशरूम रूम नंबर 11 के घुमावदार सीढ़ियों के पास ही था। जब वो वापस आता है, सीढ़ियों के पास पहुंचा तो अचानक ही वो सीढ़ियों से लुढ़कने लगता है। लुढ़कते लुढ़कते वो नीचे आ जाता है। नीचे आते ही वो पीछे देखता है और बदहवास चीखते हुए भागता है। उसकी चीख सुन सभी लोग इकट्ठे हो गए। जज साहब भी आ गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ। तब वो पुलिस वाला बताता है कि मैं वॉशरूम से वापस आ रहा था। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया। धक्का बहुत जोर से दिया गया जिससे मैं नीचे गिर गया। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखता हूँ सीढ़ियों के ऊपर एक औरत खड़ी थी, साड़ी पहने हुए। उसके पाँव को मैंने देखा तो उसने पाजेब पहनी हुई थी। धीरे धीरे जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो कंधे तक मुझे सब साफ नज़र आ रहा था, लेकिन जब मैंने कंधे के ऊपर देखा तो उसका सिर ही नहीं था। उसके बाद जज साहब ने उस रूम नंबर 11 के आसपास पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई ताकि दोबारा से ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। आखिर ये औरत जिसका सर ही नहीं है ये कौन है? दूसरी कहानी। कहते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने में एक कवि था तापिस। वो आज़ादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लिखा करता था, जिसकी वजह से उसका मुकदमा कोलकाता हाई कोर्ट में लंबे समय तक चला और अंत में उसको सजाए मौत दी गई। कहते हैं तापिस को जेल में मरने से पहले ही मार दिया गया। उसे पानी की एक एक बूंद तक के लिए तड़पाया गया। लंबे दौर में जब तक कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई होती रही उसे पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं मिला। उसकी फांसी के बाद उसकी आत्मा हाई कोर्ट में भटकती है। कहते हैं हाई कोर्ट के इसी घुमावदार सीढ़ियों के पास उस ज़माने में पानी का एक मटका रखा जाता था। मरने के बाद तापिस की आत्मा पानी पीने आज तक उस सीढ़ियों के पास भटकते हुए आती है। कहते हैं कई लोग ने अलग अलग वक्त में सीढ़ियों के पास एक परछाई को देखा है जो ठीक उसी जगह पर नज़र आता है जहां मटके रखे जाते थे। ये तापिस की प्यासी आत्मा है जो मरने के इतने सालों बाद तक भटक रही है। तीसरी कहानी। वक्त के साथ साथ एक और कहानी उभर कर सामने आई। कहते हैं शाम 7 के बाद रूम नंबर 11 के आसपास एक बिना सर वाली औरत नज़र आती है जिसने एक पाजेब पहन रखी है, और जब वो चलती है तो पाजेब की छन छन की आवाज़ सुनाई देती है। और कई लोगों ने ये आवाज़ सुनी है। काम करने वाले स्टाफ ने, ड्यूटी देने वाले पुलिस वालों ने, खुद जज ने भी। अब रात को कोर्ट के अंदर पाजेब की आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये अपने आप में खुद एक डरावनी बात है। 2 स्टाफ मेंबर मनोहर और वज्रहरी एक रात ये दोनों काम करने में इतने बिजी हो गए कि वक्त का इन्हें पता ही नहीं चला।
रात के 8 बज चुके थे। जज साहब, बाकी कोर्ट के सारे लोग सब घर जा चुके थे। अदालत में केवल ये 2 लोग ही एक कमरे में बैठे काम कर रहे थे। तभी वज्रहारी कहता है कि वह वॉशरूम जा रहा है। रात के 8 बजे के बाद एक ही वॉशरूम खुला रहता है और वो रूम नंबर 11 के घुमावदार सीढ़ियों के पास होता है। ये वहीं गया। वॉशरूम जाने के कई देर बाद तक ये वापस नहीं आया। तब मनोहर उसको ढूंढने निकलता है। जब मनोहर रूम नंबर 11 के पास पहुंचा तो देखता है कि वज्रहारी एक बेंच के पास औंधे मुंह गिरा पड़ा है। उसको देखकर मनोहर डरता है। मनोहर तभी देखता है कि वज्रहारी के बगल में एक औरत बैठी हुई है और वो उसके मुंह में पानी के छींटे मार रही है। मनोहर को थोड़ी हिम्मत आती है कि कोई औरत भी है, शायद कोई स्टाफ मेंबर होगी। जब मनोहर भागते हुए वज्रहारी के पास पहुंचा तो देखता है वो औरत गायब हो गई। ये देखते ही मनोहर के भी हाथ पांव फूल गए। उसने वज्रहारी को उठाया और दोनों फिर वहां से ऐसा भागे कि सीधे कोर्ट के बाहर ही खड़े हुए। रूम भी पलट कर नहीं गए। ये कहानी भी अदालत में खूब फैली। तो ये थी आज की कहानी। वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक ख्याल रखो। बाय।